जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सभी एवरीवन। अभी रेडी हो गई टाइम से आज। तो क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा सा छूट गया था, माता रानी ने ना सबको अपने घर में जगह दे दी थी नवरात्रि की। देखो, कहते हैं ना कि टेंशन नहीं लेनी चाहिए। देखिए, हम जो शुरू करते हैं एकदम एक फॉर्मेलिटी नहीं होती किसी चीज में, और होनी भी नहीं चाहिए कि मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर हूँ, मैं ये हूँ, कुछ नहीं। सब यहीं पे हैं और सब एक दूसरे को जानते हैं। लास्ट थर्सडे, जबकि मेरा बिल्कुल सब कुछ रेडी था, फिर भी मैंने गौरव सर को, गुड मॉर्निंग गौरव सर, मैंने इनको मैसेज डाला कि आपका कोई मैसेज ही नहीं आया कि मीटिंग कल पॉसिबल है, क्योंकि सब अधिकतर यहाँ पे लेडीज हैं, जेंट्स कम नजर आते हैं, है ना। तो मैंने कहा नवरात्रा है, सभी बिजी होंगी, तो मैंने खुद ही इनको कंफर्म, मतलब कि मैंने खुद ही कंफर्म किया। मतलब गौरव सर की ड्यूटी होती है, लेकिन फिर भी मैंने गौरव सर को जगाया। मैंने कहा जागो, आप बताइए कि कल कंफर्म है। तो सर ने कहा चलो कैंसिल कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम करेंगे क्योंकि पहला नवरात्रा है। तब से लेके अब तक, क्योंकि कहते हैं कि जब हम खीर बना लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल देते हैं, मीठा डाल देते हैं, तो क्या होता है कि वो जम जाती है। उसको टाइम से ही खा लेना चाहिए, 2 दिन के अंदर। अब वो मीटिंग, जैसे मान लो मीटिंग करनी है तो एक एक जुनून है। मतलब मुझे मुझे जिस चीज पे काम करना है तो उस तरीके से करना है कि भगवान ना करे उसमें कोई कमी रह जाए, या मतलब कुछ गलत बोल जाए, या मान लीजिए हम कोई गलत चीज लिख दें, कुछ कह दें, क्योंकि सबको ही सुनना होता है। तो फिर मैंने क्या करा, उसको दोबारा से जितना लिखा था दोबारा उसको एक बार दो बार अगेन एंड अगेन उसको स्टडी किया। और आप ये देखिए कि कहते हैं ना कि जब हम जितना सोने को थाप देंगे उतना अच्छा वो मतलब की चीज बन के निकल के आती है। तो कहते हैं कि आज फिर वो जब इतना टाइम और मिला मेरे को, तो मैंने फिर कहा कि चेंज नहीं करते वर्टिको पार्ट सेकंड। तो कल मैंने गौरव सर को मैसेज भेजा कि असल टॉपिक यही रहेगा। और आज बहुत अच्छा दिन भी है, लोग अष्टमी मना भी रहे हैं, नवमी भी मना रहे हैं। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि जब हम इस बीमारी के बारे में बात करेंगे, तो मैं सोचती हूँ कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने लोग इस चीज को सुनेंगे, तो उनको ये बीमारी नहीं होने वाली, क्योंकि माता का आशीर्वाद है, क्योंकि हम पहले से अलर्ट हो जाएंगे। तो मैं अंजलि खन्ना, और प्रोडक्ट्स ये है कि जो हमारे सप्लीमेंट है, मैं सीएमडी ले रही हूँ आजकल, क्योंकि सबके फास्ट चल रहे हैं, मेरे फास्ट सारे होते हैं। तो किसी पे रेड मार्क है, किसी पे ग्रीन मार्क है, तो सब लोग कुछ ना कुछ व्यायाम डाल देते हैं, मतलब कि व्यायाम करना नहीं चाहिए, क्योंकि बीमार आदमी को क्या चाहिए, सेहत। तो उसे मेडिसिन नहीं चेक करनी चाहिए कि उस पर क्या मार्क है, उसको सिर्फ ये चाहिए कि मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने नवरात्रों से पहले कोलेजन जो था, कोलेजन काफी लिया था, तो मैंने फिर थोड़ा सा स्किप किया, और सप्लीमेंट सारे मैं लेती हूँ। जैसे कि 2 दिन से मीटिंग चल रही थी, कल भाविका जी ने भी मीटिंग की। सीएमडी रेगुलर चल रहा है मेरा। सीएमडी अब मेरे बच्चे भी रेगुलर ले रहे हैं, वो मैंने बच्चों के पास भी एक एक बॉटल रख दिया है। तो सीएमडी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि साथ साथ मैम। हाई होना चाहिए। गुड मॉर्निंग मैम। रेड मार्क की तो नहीं लेनी चाहिए मैम नवरात्रों में। सीएमडी हाँ, क्या कह रहे हो? पार्ट में ले सकते हैं मैम। अरे पास में ले सकते हैं, भाग दौड़ के खाओ पियो आनंद करो, सीएमडी फर्स्ट लो। में ले सकते हैं, रेड मार्क की नहीं लेनी चाहिए। नहीं, रेड मार्क भी ले लो, जिसको जरूरत है वो भी ले सकता है, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन ना लो बस। बिल्कुल ठीक सही है बात है। मैम। थैंक यू रेड तो मैम, हम बिंदी वेलकम भी मैम। हेल्थ ज्यादा रेड में, इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। सब लोग, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी। यस यस। रेड तो यस। बिंदी भी आ लगाते रही हैं। है जी मैम। मैं कही रेड तो हम बिंदी भी लगाते हैं, नवरात्र में सबसे ज्यादा बिंदी लगती है रेड कलर की। डरना नहीं चाहिए किसी चीज से, बिंदास। सप्लीमेंट सब लेने चाहिए। राइट राइट अंजलि जी, राइट। लास्ट टाइम मीटिंग की थी, उसमें कुछ लोग लास्ट में थोड़ा ज्वाइन हुए थे, और मे भी कुछ लोग स्टार्टिंग में ज्वाइन हो गए थे, तो हल्का सा मैं उसका जैसे समरी जैसे कहते हैं उस स्टेप से मैं थोड़ी समरी स्टार्टिंग से कर देती हूँ, ताकि सबको रहे कि कुछ छूटा नहीं है हमारा। तो वर्टिगो के लिए बारे में मैंने बताया था आपको कि वो क्यों होता है, कैसे होता है, और कितने दिनों में ठीक हो जाता है, कितने प्रकार का होता है, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस कमी से होता है। इसके अलावा मैंने उसके जितने भी थे लक्षण भी बताए थे, और कैसे पता लगाएं ये भी बताया था। मैं थोड़ा थोड़ा बताती चली जाती हूँ आपको। और ये भी मैंने बताया था कि अगर मान लो उसका पता लग जाता है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं अपने सप्लीमेंट से। क्योंकि बाहर की दवाइयों के लिए हम प्रेफर इसलिए नहीं करते कि वो तो इंसान जाता ही है, क्योंकि जब इंसान बीमार पड़ता है तो वो तो जाएगा ही ना डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ अपने सप्लीमेंट शुरू कर दीजिए। उससे क्या होता है कि जो रिकवरी आपकी 6 से 6 साल में होने वाली है, 6 मंथ में या 6, जैसे भी 6 मंथ से 6 ईयर में, तो वो आपकी विद इन
15 डेज या 1.5 डेढ़ महीना मान लो, उसमें आप ठीक हो जाओगे, ये गारंटी है। क्योंकि जब हम किसी चीज को पकड़ लेते हैं तब बीमारी, इसको बीमारी का नाम दे दिया गया है, जबकि इतनी बीमारी नहीं है, ये एक लापरवाही जिसे कहते हैं उसका रिजल्ट है। क्योंकि पहले के टाइम में आपने देखा होगा कि हर किसी को नजला जुकाम बहुत हुआ करता था, और सप्लीमेंट से ही लोग ठीक होते थे। सप्लीमेंट क्या है? जो घर की चीजें होती है उन्हीं से बनाए गए हैं। ऐसा नहीं कि सप्लीमेंट में हमने कोई बाहर की चीजें डाल दी हैं तो उनको हम सप्लीमेंट कह रहे हैं। सप्लीमेंट उन्हें वर्ड तो देना ही पड़ता है ना, क्योंकि आजकल सब पढ़े लिखे बहुत हैं, समझदार हैं, तो उनको हम आयुर्वेदा के हिसाब से समझाते तो वो नहीं समझते, लेकिन सप्लीमेंट भी तो हमारे आयुर्वेदा ही है ना। तो ये सब घर की चीजें होती हैं। तो पहले क्या होता था कि आप जो मम्मा होती थी, दादा दादी होते थे, वो घर की चीजों में ही करक्यूमिन और बहुत सारी चीजें हैं, तुलसी, ये सब कुछ देते थे ना। तो हमने, जब हमारे बाली सर ने इसको क्या करा, एक अच्छे मूवमेंट पे, एक अच्छे रेन्यू करके एक मॉडल उसके हिसाब से तैयार कर दिया। तो ये सब घर की ही चीजें हैं। तो जब हम टाइम से अपने सप्लीमेंट लेने लगेंगे ना, तो हमें ये जो लापरवाही वाली जो एक डिसीज है, जो कमी है, बीमारी नहीं है ये। क्योंकि जब आपको चक्कर आएंगे, जब आप जाओगे, जब आप डॉक्टर के पास बैठोगे या 4 लोगों से मिलोगे, तो वो पता क्या कहेगा, अरे ये तेरे को कैसे होगा, ये बीमारी तेरे को कैसे लग गई। तो आपको दिमाग में सबसे पहले पॉजिटिविटी ये रखनी है कि ये बीमारी नहीं है, ये जो मेरी लापरवाही है उसका कारण से ये हुआ है। आपने देखा होगा बचपन में जब हम छोटे थे, तो हमारे जो बड़े लोग थे वो धूप में लेके हमें बैठते थे, और इवन उस समय जो सरसों का तेल हुआ करता था, या फिर वो घर में एक तेल बनाया जाता था, उसको हमेशा कानों में डाला करते थे, नाक में डाला करते थे। आपने ये चीज नोट की होगी, जो पहले के टाइम के जो बच्चे थे, मतलब मेरे से भी जो पहले के टाइम के बच्चे थे, जो मतलब अब मेरी एज तक तो कानों में तेल गया है। मैं 50 अराउंड 50 प्लस हूं मैं, तो मेरे टाइम तक कानों और नाक में तेल गया है। लेकिन मेरी जब मैरिज हुई उसके बाद जितने बच्चे गए हमारे जो आए हैं, उनके कानों नाक ही गया। ये आपको नोट करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं थी 25 ईयर्स की, 24 ईयर्स मैरिज हुई, जब मैं मैरिज हुई तो मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी अपने बच्चों के ईयर में या गले पे मैंने उनके जो आपने देखा होगा, जब एक दाई जो मालिश करती है तो वो सब कुछ ऐंठती थी, जिसे ऐटन कहते थे, कि कान के पीछे भी और नाक के पीछे भी सब कुछ करती थी। लेकिन मुझे याद नहीं है कि शायद मैंने अपने बच्चों के लिए ऐसा कुछ किया, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी से फुर्सत नहीं थी। पढ़ाई करते करते शादी हुई, शादी होके फिर जैसे बच्चे हुए तो फैमिली को थोड़ा संभालना, थोड़ा बच्चों की समर्पण किसी था दादी को, तो दादी ने जितनी मालिश कर दी। मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी अपने बच्चों के लिए बैठ के मालिश की हो। हाँ, कभी अगर उन्होंने नहीं की तो की, लेकिन वो चीज, वो प्रोसेस मैं नहीं कर पाई जो एक हमारी कभी परदादी दादी क्या करती थी। तो उस चीज की जो कमी है ना, वो आगे जाके निकलती है, जो आजकल के बच्चों में मिलती है, जो 90 के 96 95 के बर्न है, या बॉर्न होते हैं 90 ईयर्स ही मान लो आप, 85 के बाद से मान लो आप, 85 के जितने बच्चे उसके बाद में जितने बॉर्न हुए, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो कि उनको आपने, बहुत कम लोग हैं जो अपने बच्चों को विद इन 1 से 1.25 घंटा या 35 मिनट देते हैं, जिनमें उसमें मालिश की जाती है धूप में बिठा के। तो धूप में क्या होता है, विटामिन डी होता है। विटामिन, जब हम ऑयल लगाते हैं सब कुछ, तो उसे विटामिन 12 भी कहते हैं कि कुछ तरीकों से निकलता है। उनके नेल पे भी बहुत ऑयलिंग की जाती थी, बहुत ज्यादा, बहुत सारी चीजें थी, जो बहुत छोटी छोटी बातें थी, जो एक पुराना जो बुजुर्ग इंसान है वही आपको बता सकता है, उसको आप नोट कर सकते हो। मैं इसलिए पूरी बातें नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि उसकी स्टडी करके ही बता पाऊंगी। जब मैं कम से कम 10 से 12 या 15 लोगों से मीटिंग कर लूंगी, उसके बाद मैं उस डेप्थ में जा पाऊंगी कि हाँ भाई, ये सब कुछ डेप्थ में हुआ था। नॉर्मल तो मैंने आपको बता दिया कि अगर मान लीजिए आप डुप्लीकेट मिल्क लेते हैं तो उसमें मलाई बहुत अच्छी आती है, लेकिन जब आप ओरिजिनल मिल्क लेते हैं तो उसकी मलाई कम आती है। तो ये बहुत कॉमन चीज है आजकल के टाइम में। और शुरुआत कैसे हुई कि ये क्यों होता है, क्योंकि जब हम अपने कानों को ध्यान से नहीं रख पाते, सारा टाइम बस चुगली, सारा टाइम बस रील देखना, सारा टाइम बस दूसरों के बारे में सोचना, सारा टाइम बस दिमाग में मूवी घूमना, सारा टाइम बस इधर उधर करना, तो कानों की जो जितनी भी वो है ना कोशिकाएं, वो डैमेज होनी शुरू हो जाती। उन चीजों की ये फन के तौर पे कह रही हूँ, लेकिन रियल बात है ये, क्योंकि सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो यही है, क्योंकि अपने लिए टाइम नहीं है। लेकिन कानों को बहुत 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 इच्छा होती है कि यार
उसके घर में या उसके घर में या मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा क्या हुआ जो मैं सुन लूं, क्योंकि अच्छी बातें कम जाती हैं आजकल के टाइम में और इधर उधर की बातें ज्यादा जाती हैं। उससे क्या होता है कि जब हम अपने माइंड को क्लोज करके बैठ जाते हैं सिर्फ, क्योंकि आजकल सब की एक्टिविटी क्या है कि मुझे कुछ अर्न करना है, मुझे कुछ सीखना है, मुझे दुनिया में कुछ करके दिखाना है, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो माइंड है, ऊपर का जो हमारा सहस्त्रार चक्र है, वो सिर्फ उसी चीज में बंध के रह जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी सब कुछ कर रही है, किचन में भी है, बाहर भी है, मार्केट भी जा रही है, शॉपिंग भी कर रही है, बच्चों को भी देख रही है, ट्यूशन भी छोड़ रही है, स्कूल भी छोड़ रही है, इवन कितना सब्जी आनी है, कितना हमारा घर में जो कर्टन टंगे हैं वो कब उस पे जाने हैं ड्राई क्लीन वाले पे, सब कुछ पता है। वो हमारी बॉडी काम कर रही है। दिमाग हमारा क्या सोच रहा है कि वेस्टीज में अब हम आए हैं तो वो मुकाम हमें कैसे लेना है, कितना हमें काम करना है, कितना सब कुछ स्ट्रगल करके हमें उस मुकाम पे पहुंचना है। तो उससे क्या होता है कि वो हमारा एक पार्ट हो जाता है। तो उससे हमारा जो ऊपर जो माइंड है, अब मान लीजिए मुझे ही ले लीजिए, मेरे को लगता है कि अगर मान लीजिए मुझे मीटिंग करनी है तो मुझे, आप मानेंगे यकीन मानना, मेरे को हर दिन 24 घंटे में एक अच्छा सा टॉपिक आता है। क्योंकि लोग सप्लीमेंट तो तभी लेंगे ना जब जब आप उस चीज को बताएंगे कि ये किसके लिए है। अब जितने भी सप्लीमेंट बने हैं वो लौट के दोबारा दोबारा वही चीजें बताते हैं हम लोग, लेकिन आपको पता है कि एक सप्लीमेंट से कम 70 बीमारियां दूर होती है। किसी से 50 होती है, किसी से 100 होती है, किसी से 90 होती है, लेकिन वो बताओगे कैसे। अब हर किसी को अगर आप नोनी कह दोगे, नोनी कह दोगे, गैनोडर्मा कह दोगे, तो वो तो यही कहेगा ना कि यार ये तो ये 3-4 चीजें देते रहते हैं, लेकिन तुम बताओ ना। तो आपको पता है जब हम एक नोनी के बारे में बात करते हैं तो कितनी सारी बातें निकल के आती हैं, लेकिन कितनी निकलती हैं, 10 या 12 या 15, लेकिन बाकी की 65 बातें कहाँ चलेगी। यहाँ पे हमारी मीना सुगीता मैम है जिनको मैं मिली थी, और सब लोग उनकी नॉलेज की तारीफ करते हैं, और मैं उनसे फिजिकली ऑफलाइन एक ही बार मिली हूँ, लेकिन एक दो बार फोन पे बात हुई, तो उनकी जो नॉलेज है ना वो ऐसी है कि जैसे वो कीड़े की, जैसे कहते हैं किताब का कीड़ा होता है, उस हिसाब से है वो। तब जाके मुझे एक बार लगा कि यार मैं जो बात कर रही हूँ, मैं जो सोच रही हूँ, वो कहीं ना कहीं अभी अधूरा ज्ञान है। जब तक आपको पूरा ज्ञान ना हो आप उस चीज को ओपन नहीं कर सकते। और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि वर्टिको कुछ ऐसा नहीं है। जब मुझे 2-3 लोग मिले, जब मैंने मीटिंग करी, जब 2-3 लोगों ने मुझे बताया, और मैं सुन के हैरान हो गई कि अच्छा ऐसा भी होता है, लोग परेशान और बिस्तरे भी हैं। तो तब मैंने अपने टॉपिक को चेंज करके ये टॉपिक रखा था, ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। जब कोई किसी को चोट लग जाती है, या किसी को बहुत ज्यादा माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, या किसी को बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग जो जो बीमारी है, वो बीमारी ओवर थिंकिंग। क्यों? क्योंकि जितना हमारी कैपेसिटी आप उतना सोचें। आप अपनी कैपेसिटी से बाहर क्यों सोचते हैं? क्योंकि जितना आपके लक में है वो तो मिल जाएगा ना आपको, लेकिन आप किसी के घर से तो उठा के नहीं ला सकते, किसी का भाग्य तो आप नहीं ले सकते। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी, आपको सिर्फ ये सोचना है कि मैं जितनी मेहनत करती हूँ उस मेहनत से मैं कितना कमा सकती हूँ, और मैं कितनी नॉलेज गेन कर सकती हूँ, कितनी मैं दे सकती हूँ। और जितने भी सप्लीमेंट है उन सबका मैं इस्तेमाल सबके साथ और अपने साथ कैसे कर सकती हूँ, ये हमारा मोटिव होना चाहिए। ना कि ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरी कंपनी का जो सामान है वो ज्यादा अच्छा हो गया और मेरा खराब हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। सब कंपनी अच्छी होती है। फैमिली में 5 लोग हैं, फैमिली में 5 लोग अच्छे होते हैं, तो किसी का कुछ अच्छा, किसी का चलिए, सब अच्छे होते हैं क्योंकि सभी अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन मैं जिसमें काम कर रही हूँ, मेरा वो जो जो भी चीज है, जो भी मेरा प्रोडक्ट्स है, जो भी मेरा सप्लीमेंट है, वो कितना अच्छा है, उसकी डेप्थ में जाना जरूरी है, ताकि मैं उससे हजारों करोड़ों लोगों की हेल्प कर सकूं। एक चीज और मैंने बताई थी कि इसके जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं कि वीकनेस और चेहरे का ज्यादा झुका के रखना। आपने देखो कि आजकल मैंने बताया था कि ऑफिस में, घर में सब यही चल रहा है, क्योंकि ध्यान नहीं देते हैं हम लोग, अपने चेहरे को झुका के रखते हैं। और एक चीज मैं आपको, और उस दिन जब मैं कही थी कि डेप्थ में बताऊंगी, आप ये चीज नोट कर लीजिए कि जब कभी आपका सामने वाला आपकी इंसल्ट करता है, क्योंकि फैमिली है हर किसी की, हर जगह एक हम लोग रहते हैं, लेकिन सामने वाला जब आपकी कभी आपकी मतलब कि आपका जो है कहीं और दिमाग है, लेकिन आप उस बारे में सोच नहीं रहे, लेकिन सामने वाले ने आपको कह दिया कुछ, तो उस चीज को जब अपने घर पे ले आते हैं, आप समझ रहे हैं ना, और उसके बारे में जब आप सोचते हैं, तो वर्टिको का सबसे बड़ा जो रिलेशन है उससे है नेगेटिव पॉइंट, थिंकिंग।
क्योंकि सामने वाले ने अगर आपको कुछ कह दे तो आप उसे वहीं पे छोड़ के आ जाओ, आप घर तक लेके मत आओ। क्योंकि जहां आप उसे घर तक लेके आओगे तो आपका जो एक नर्व सिस्टम है माइंड का, वो उस पर ही काम करेगा, और आपका घर आने के बाद किसी चीज में मन नहीं लगेगा जब तक आप उसका रिजल्ट नहीं निकालोगे कि इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, या इसने मेरे को ऐसा करते हुए कब देखा, जब मैंने किसी को कुछ कहा ही नहीं तो उसने मुझे क्यों कहा। तो ये एक लाइन का शब्द है कि तिरस्कार पूर्ण शब्द। क्योंकि आजकल ये बहुत कुछ चलता है, क्योंकि हम लोग तो देखो एक प्रोफेशन में आ गए हैं, लेकिन कई लोग अभी भी नहीं आए हैं। हम लोगों को उस बात तो टाइम ही नहीं है कि हम इन फालतू बातों में दिमाग लगे। पहले क्या होता था कि अगर गली में अपना जो होती थी कॉलोनी, तो हमेशा ही आपने देखा है कॉलोनियां हमेशा ही सुन्न रहती हैं, शांत रहती हैं। कॉलोनियों में कभी भी आपको शोर शराबा नजर नहीं आएगा। सिर्फ उस दिन जिस दिन हल्का फुल्का क्रिकेट का मैच होता है, या जिस दिन कोई फेस्टिवल हल्का सा होता है, या कोई रैली निकल रही होती है, लेकिन कॉलोनी में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन सोसाइटीज में, लेकिन मोहल्लाज में ऐसा होता है कि आपको रौनक ही रौनक दिखाई देगी 24 घंटे। आपको साइकिलें, रिक्शा, ये वो फलान, दुकानें खुली हुई, सब कुछ दिखाई देगा। तो क्या होता है कि बिजी शेड्यूल रहता है कि अगर आपके घर बने, आपने नीचे भी झांक के देख लिया तो आपका दिमाग वहीं रहेगा कि देखो कितना अच्छा यहाँ से भीड़ जा रही है, कितना अच्छा बाजार लगा है, देखो कितने लोग बैठे हैं, देखो शॉपिंग करें मैं भी जाऊं। लेकिन क्या होता है कि आजकल सब लोग लोनलेस हो गए हैं, एकदम अपने आप को एकांत वासी हो गए हैं। क्योंकि बच्चों है, अपने बच्चे स्कूल चले गए या छोटे बच्चों की हम उसमें लगे हुए हैं, तो हमारे पास टाइम कितना होता है ये आप भी सोच सकते हो। लेकिन टाइम होता है लेकिन लगाते नहीं अच्छी जगह पे। आप देख लीजिए कि लोग इतना प्रसारण करते हैं, लोग इतना प्रोपेगेंडा करते हैं कि अरे अपने धर्म का ये करो, अपने धर्म का। अरे करो तो तब ना, जब तुम भी तो टाइम निकालो ना। घर में किताबें सबकी पढ़ी है, किसने पढ़ के देखी है, किसने मना करा है? ये सब रील जो बनाई जाती है सिर्फ एक फेमस के लिए बनाई जाती है। हमारी जो रील बनेगी, या हम लोग जो एक प्रोफेशन में आ गए, हमारी जो रील बनेगी वो बनेगी भी की ओर, क्योंकि वो हमारे भी काम आएगी और लोगों के भी काम आएगी। सब धर्म अच्छे होते हैं, सब लोग अच्छे होते हैं, सब देश अच्छे होते हैं, बस रहने का नजरिया थोड़ा सा बदल जाना चाहिए, समझने का नजरिया। अब वर्टिको को इसलिए मैंने क्यों जोड़ा, क्योंकि आप ये देखो कि ये जो मोस्टली जो बीमारी और ये जो डिसीज होती है, बीमारी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी मैंने इसको क्लियर नहीं करा, क्योंकि मैंने पहले का बीमारी नहीं, लेकिन इसलिए अभी मैं कह रही हूँ क्योंकि इसमें क्लियर नहीं करा। ज्यादातर बुजुर्गों को होती है, वृद्धाश्रम खुल गए हैं। इस पे आज से 4 साल 5 साल से इतना टॉपिक चलता है कि अगर घर में ऐसे बहू आ जाए, वो आ जाए, ये आप सुनते रहते हो, कॉमन है, जो बताना जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो 100 सालों से रीते चली आई हैं वो चली आ रही हैं। हाँ, लेकिन ये कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना जरूरी है वर्टिको के साथ। प्लस अगर एडजस्टमेंट कर दोगे तो किसी को वर्टिको की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि आपने देखा होगा मोस्टली आजकल पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, सब अपने में बिजी रहते हैं, तो बुजुर्ग लोग कमरे में बैठे रहते हैं। लेकिन आप ये चीज भी नोट कर सकते हैं कि जो लोग अपने टाइम के पढ़े लिखे हैं, जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग रिटायरमेंट पे हैं, या जो लोग शुरू से अपना काम करते हैं, वो बुढ़ापे पे भी खाली नहीं बैठते। आज मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं स्टोरी नेक्स्ट टाइम सुनाऊंगी क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं होता। एक स्टोरी वाली भी मीटिंग करूंगी, आपको बताऊंगी। हमारे यहाँ एक कोरियर देने आते हैं, और उनकी जो एज है वो 66+ हो सकती है, 70 के करीब भी हो सकती है, मैं मानती हूँ। मैंने पूछा नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर पूछूंगी। वो कम से कम 6-7 महीनों से हमारे घर जब भी कोरियर आता है वो देने आते हैं। तो आज से 4 महीने होगा मैंने उनसे क्वेश्चन किया था, जब मैंने उनको 2-3 बार देखा, कि मैंने कहा अंकल आप ही देने आते हैं, कोई और नहीं आता? कहते जी लड़के काम करके आजकल राजी नहीं है, कोई काम नहीं करता आजकल। तो मुझे अर्निंग है, मुझे मुझे बैठना नहीं आता क्योंकि शुरू से मैंने काम किया है। तो कम से कम साइकिल चला के मैं जो हूँ घर घर जो है ये कोरियर पहुंचाता हूँ, तो मेरा दिन भी कट जाता है, मेरा मन भी लग जाता है। उनको फोन पे कुछ दिक्कत आई थी, तो मेरी बिटिया ने, उसी दिन की बात है, तो उनको कुछ दिक्कत आई, तो मेरी बेटी ने लिया, तो उसने कहा ला अंकल मैं देखती हूँ, तो उन्होंने उसे चेकिंग करी। ये भी होता है। बोले नहीं नहीं आप फोन मत लो, क्योंकि उनको डर था कि मान लीजिए मेरा फोन लेके कोई अंदर चला जाए। मैं कह रही अंकल ऐसा नहीं है, आपके जैसे हमारे घर में रहते हैं। तो उनका जज्बा देख के मेरा इतना इतना मेरा दिल खुश हुआ। वो बिल्कुल ठीक है, बस वो कहते हैं मुझे रातों को नींद नहीं आती। तो उनको मैंने कहा अंकल आप एक काम करो, आप सीएमडी लेके देखो, क्योंकि आप बिल्कुल कमजोर हो। आपका माइंड क्या करता है कि मैं इतना कमाऊं कि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। वो आपकी टेंशन है, इंटेंशन ही उनकी टेंशन है। वो इंटेंशन उनकी ये है कि मैं कितने घरों में कोरियर पहुंचा सकता हूँ जिसका मुझे मुआवजा मिल जाए। आप समझ रहे हैं बात को? और उनकी टेंशन क्या है कि मान लीजिए मुझे बुजुर्ग समझ के कोई छोड़ देगा कि नहीं ये आप काम नहीं कर सके, तो उनको वर्टिगो होना लाजमी है। क्योंकि जब वो घर बैठ के सोचेंगे, उनका माइंड काम नहीं करेगा, उनकी बॉडी काम कर रही है, माइंड काम नहीं करेगा, तो उनको वो डिसीज हो जाएगी।
तो मैंने क्या किया, बातों में बात करके बेटी से फोन भी ठीक करवाया, सीएमडी भी उनको बताया, और बोले ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम आता हूँ, थोड़ा मैं कमा लूं। मैंने कहा नहीं आप अंकल ले जाइए मेरे से, आप पी के देख लीजिए, कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ये कहूँ कि आप मुझे दे दीजिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम किसी को देख रहे हैं तो उस हिसाब पे फ्री नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं ले जाऊंगी तो नेक्स्ट टाइम आपको जरूर पैसे दूंगा। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, आप यूज तो करके देखो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो आज भी वो हमारे घर पे कभी कोरियर देने आते हैं, मैं जरूर उनकी फोटो लेके आपके ग्रुप पे मैं कोशिश करूंगी कि डाल दूं। तो ऐसे बुजुर्गों को कभी वर्टिगो नहीं होता, क्योंकि वो चाहते हैं कि आज मैं ये भी कर लूं। जैसे सूरी मैम कहती है कि मुझे सब्जियां काटने का बहुत शौक है, या मुझे और भी काम है। वीना शारदा मैम सामने बैठी थी, क्यूट सी बैठी हैं। जैसे लता मैम हमारी बिजी रहती हैं, जैसे सब लोग अब आजकल की जनरेशन सब बैठी है सामने, तो कुछ भी नहीं कर सकते ना आप, कुछ भी। तो आप कोई भी एक मंत्र ले लीजिए, उसको घर में लगा लीजिए, उसके साथ साथ रिपीट एंड रिपीट कर लीजिए, और उसके अलावा अगर उससे मन भर जाता है तो कोई भी अपने बच्चे की पुरानी, जब बचपन में हम उसको गोदी में लिया करते, जब वो हंसता था, उसके जब आगे के दो दांत निकले थे, उन छवि को याद करो, उन चीजों को याद करो, क्योंकि वो मेमोरी जो होती है ना, वो हमारे खून के दौरान को बढ़ाती है। और हमारी जो वर्टिगो की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे क्या होता है कि कहते हैं कि हमारा जो माइंड का जो ऊपर का हिस्सा है, जब हम उसको एक्टिव करते हैं, क्योंकि हम कुछ बुरा नहीं सोच रहे, अपने बच्चे के लिए सोच रहे हैं, अपने परिवार के लिए सोच रहे हैं कि हमने जब वो हुआ था तो क्या था और कैसे स्कूल गया। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम भूल जाते हैं, कुछ कुछ चीजें याद रहती हैं कि कई बार तो मैंने कई लोगों को देखा है कि छोटे बच्चों की चीजें बिल्कुल तब तक संभाल के रखते हैं जब तक वो भी बुजुर्ग नहीं हो जाता। ये चीजें मैंने कितने लोगों के पास देखी थी। कई लोगों की बहुत हॉबी होती है कि नहीं ये मेरे बेटे का है, ये मेरे अंजलि बच्चे जी का मेरे है। पास है, टूटे हुए मेरे पास नजेब भी है। तक रखे हुए मेरे पास। हाँ मेरे पास भी है मैम, मैंने भी सब रखे हैं। क्योंकि उस वो जो टाइम था ना, मुझसे पहले का जो टाइम था, सब घर में ही काम किया करते थे, लेकिन मैंने भी अपने अपने टाइम पे पूरा काम किया, स्टिचिंग, नीटिंग, सब कुछ। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि वर्टिको उसको होगा ही नहीं जब वो अपने सहस्त्रार चक्र पे काम करेगा। सहस्त्रार चक्र के अंदर 1000 पंखुड़ियां होती हैं जो गॉड से कनेक्टेड होती हैं। कभी भी आप अकेले बैठे तो हमेशा आप वेस्टीज की फाइल को उठा लीजिए, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को उठा लीजिए, सप्लीमेंट को उठा लीजिए, एक उठा लीजिए, जैसे इसको ही उठा लीजिए, सब सीबीएमडी को। आपको चाहे कोई कितनी भी नॉलेज दे दे, लेकिन आप सुन के इधर से उधर निकल जाती है, सिर्फ 2 याद रहती हैं, 8-10 तो भूल ही जाते हैं। क्योंकि हर मीटिंग में हम ये क्वेश्चन करते हैं कि आप बताइए, लेकिन कोई नहीं बता पाता। मैं भी नहीं बता पाती, क्योंकि मैंने सुना और समझा और फिर मैं छोड़ दिया। लेकिन आप अकेले बैठे तो इसको लीजिए, इसको पढ़िए, इसको नोट कीजिए। और इसी तरह से कितने सारे हमारे सप्लीमेंट हैं, तो आप किसी को भी यूज करके और यूज करने के बाद उसको स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आराम से बैठ के सिर्फ जो भी कोई मीटिंग करने जाए, वर्टिको के लिए बात करे, उसको जब भी वो अकेला बैठा है तो सिर्फ यहाँ पे ध्यान दे, अपने सिर के यहाँ। तो ये हमारा इससे कनेक्ट हो जाएगा, हमारे दिल से, हमारे हमारी एक्टिविटी से। जब ये कनेक्ट हो जाएगा, जब ये चलेगा, तो इससे जो है हमारे जितने भी हमारे माइंड की जो जितनी भी सेल्स हैं वो काम करना शुरू कर देंगे। और जो चक्कर आने हैं, आप नोट करना इस बात को, कभी भी जिसको चक्कर आते हैं नोट करना, वो आने बंद हो जाएंगे। ये बहुत सारी बातें ऐसी हो गई, जैसे कि आ, हम जो एक टॉपिक पे बोलते हैं, साइड में लिखते हैं, तो ये कॉमन बातें फैमिली की हो गई, जो फैमिली के अंदर चलती हैं। अब हम आते हैं कि आपको शायद पता नहीं है, वर्टिगो से बहुत बड़ा नुकसान होता है। कोई बता सकता है क्या हो सकता है, आइडिया? कोई है आइडिया, दे सकते हो? आपने पैरालाइज की बीमारी सुनी होगी, तो आपने पैरालाइज क्या सुना होगा कि अरे हाफ पोर्शन में हो जाती है। वो तो पैरालाइज होता ही होता है, लेकिन आपको पता है जो सिर्फ चेहरे पे होता है, सिर्फ हाफ चेहरे पे, वो वर्टिगो का सबसे बड़ा घातक, सबसे बड़ा नुकसानदायक पॉइंट है। क्योंकि हमारे कानों की जो नर्व्स काम करना बंद कर देती हैं, क्योंकि ये कान से, हमारे ईयर से रिलेटेड है। उससे रिलेशन होने के कारण क्या होता है कि कभी आपने देखा कई लोगों का ना मुंह आधा टेढ़ा हो जाता है, कई बार वो बोलते तो उनका टेढ़ा मुंह होता है, कई बार आप लोगों को कोई मिलता भी है आपको, तो आप जब मीटिंग करते हैं तो आप जो उसका साइड जो होता है ना वो टेढ़ा होता है। तो जितने भी, जैसे हम टेस्ट करवाएं कुछ है, तो वो उसी को ये कहेंगे कि हाँ भाई उसको जो है पैरालाइज हुआ है। लेकिन कौन सा पैरालाइज हुआ है? क्योंकि वर्टिगो का नाम कोई जानता नहीं है, क्योंकि कभी हमने अपने ईयर की देखरेख करी नहीं है।
आपको पता है कि जब मैं मीटिंग करने लगती हूँ तो बात में बात निकलती है तो मैं भूल ना जाऊं, इसलिए पहले बोल देती हूँ कि पहले के टाइम में आप सॉरी योगा में भी जाते हो तो आपको कहते हैं कि आप नाक बंद कर लीजिए, कान बंद कर लीजिए, और उसको आंखों से या कैसे करके वो सांस लेते हैं मुंह के अंदर। मतलब कि अगर हम कान ऐसे बंद करके, नाक ऐसे बंद करके जैसे सांस लेते हैं ना मुंह करके, एक भ्रामरी जो हम योग करते हैं। और इसके अलावा एक होता है कि आप भी कभी भी ईयर वाले डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कहेगा कि आप ना इसको कानों को बंद करके नाक से सांस खींचिए, गुब्बारा बनाइए, उससे उसको कभी आप करके देखना। यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, वो निकल आएगा आपका, रील निकल आएगी, उसको देख के करना, तो उससे आपको पता है क्या लगेगा। आपकी जो नसों की जो 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 ईयर की नसें ब्लॉक है उनमें हवा भरनी शुरू होगी। आपकी आंखों में भी एयर जाएगी, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां है ना वो उनमें एयर घूमती है ऊपर के हिस्से में। तो जब ये लोग जब हम लोग एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं, योगा वगैरह हमने कम कर दिया, और हम थोड़ा जैसे कहने की लाइफस्टाइल थोड़ा गलत हो गया, तो उसी ये चीजें डैमेज होती हैं। तो उसको कभी आप ट्राई करके देखना, तो उससे आपको बहुत महसूस होगा कि मेरे जो ईयर हैं उसमें कितनी कोशिकाएं, कितने सेल जो मेरे खराब हुए हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा, एक बात और हो सकती है कि ज्यादातर जब आपने कोशिश करी है कि आप जब कभी लेटते हैं ना, आप जब रेस्ट करते हैं, तो कभी घर की अगर बेल बज जाती है तो आप कभी भी झटके से ना उठे, क्योंकि अक्सर लेडीज को क्या होता है कि जरा सा वो घर में रेस्ट करने लगती है तो फौरन या तो बेल बजेगी या किसी का फोन आएगा, या कभी भी कोशिश करें लाइफ में कि कितना भी अर्जेंट कॉल हो, कितनी भी अर्जेंट हो, आराम से जब आप उठे तो हमेशा साइड लेके उठे। 35 के बाद, आजकल तो 30 मान लो आप, क्योंकि आजकल 30 के जो जो 30 के लोग हैं उनमें भी जान नहीं है, उनका भी स्टेमिना इतना पावरफुल नहीं है, वो तो बहुत थके हुए होते हैं। उनको तो, और अगर हम तो फिर भी 4 काम उठ के करते हैं, उनको तो कहते हैं अरे भाई यहीं से बंद कर दो, रिमोट चल गए हैं आजकल। तो 30+ वालों को भी मैं सजेस्ट करूंगी कि कभी भी फेल मी मेल, कभी भी अगर बेल बजती है या कभी भी आपको कहीं जाना हो, कभी भी झटके से और एकदम ना उठे। पहले के टाइम में क्या होता था कि बच्चे सो रहे हैं और फादर कमरे में हैं और बहुत जोर से चिल्लाए, दादाजी अरे अभी तक उठा नहीं है, 5:30 बज गए हैं, क्या कर रहा है, उठो जल्दी उठो, पार्क में जाना है, ये करना है, उठो। 4 बजे के अलार्म बजने से पहले ही जो हमारे दादा दादी वो आ जाते थे कमरे में, वो आदत हमारी है। हमने सूर्य उदय होते हुए देखा है, हमने तो देखा है भाई। शादी के बाद नहीं देखा हमने, हम सच बताएं। शादी से पहले तो हमने पूरा टाइम सूरज भगवान को जल दिया और सूरज उगते हुए देखा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आजकल इस पे भी बहुत टॉपिक आता है कि सूरज देखना जरूरी है। अरे देखना तो तब जरूरी है ना जब कोई उठेगा। रात को ये सब चंदा मामा से बातें करते हैं, तो कभी भी बड़ा सो रहा हो, छोटा सो रहा हो, या मतलब कि कोई भी सो रहा हो, डायरेक्टली आप कमरे में जाके उसको आवाज ला के ना उठाएं। आजकल की सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि कई बार जो मदर सवेरे के टाइम उठ जाती है, बच्चे नहीं उठते, तो एकदम उसको कमरे में जाके अरे उठा नहीं, मैं सुबह से तेरे को उठा रही थी कि स्कूल का टाइम हो गया। तो बच्चा भी अगर झटके से उठेगा तो वो 2 मिनट के लिए मम्मा रुको ना 1 मिनट के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि जैसे मेरा थोड़ा सा भारी हो गया है। आप कमरे में पोलाइटली जाइए, उसके सिर पे हाथ फेरिए, क्योंकि वो आपका बच्चा है, पड़ोसी का नहीं है। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो वो आपके बुजुर्ग है, पड़ोसी के नहीं है। आप आराम से जाइए कि मम्मा या बीजी या दादी या दादू उठो, क्योंकि बुजुर्गों को उठाना नहीं पड़ता, लेकिन कई बार वो ऐसी नींद में सो जाते हैं कि हमें आवाज लगानी पड़ती है। बच्चा सो रहा हो तो पोलाइटली जाइए, कभी भी दरवाजे पे खड़े के आवाज ना दीजिए, क्योंकि आजकल सबका भी जितना भी मेंटली स्ट्रेस है सबके पास है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो है ना स्ट्रेस लेते हैं। छोटे छोटे जो किड्स स्कूल में आप जाके देखो, लोगों की काउंसलिंग हो रही है, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं मुझे मुझे टेंशन हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि माँ बाप का जो रवैया है वो बदला हुआ है। क्योंकि माँ बाप अनपढ़ नहीं है, गलत नहीं है, माँ बाप अपनी जगह पे ठीक है। क्योंकि अगर आज वो अपने बच्चों के लिए इतना सब कुछ नहीं करेंगे तो कैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे? क्यों कहते हैं कि आज से माँ बाप गलत है? क्यों गलत है? इतने अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ लिख के आए हैं वो, ठीक है, थोड़ा उनको टाइम नहीं होता। अगर वो मान लीजिए 10 मिनट फोन पे बात करें और मान लो बच्चा नहीं सो के उठ रहा है, तो गुस्सा करेंगे ना कि बेटा आप उठ क्यों नहीं रहे हो, है ना। आजकल तो नाम लेके भी क्या मतलब कि डांट ही देते हैं कि जबकि डांटने का मतलब ये नहीं कि कुछ गलत कहते थे, नहीं, गुस्से में कहते थे, क्योंकि आजकल लोग गुस्सा दिखावे का करते हैं ना। आजकल तो बच्चे भी गुस्सा भी नहीं कर सकते, ये तो बेकार की बात है कि गुस्सा करते हैं। उसको जो चीज चाहिए उससे पहले हम देते हैं उसको। बच्चे को पता ही नहीं है कि किसी चीज के लिए इंतजार करना क्या होता है, वेट करना क्या होता है, तो वो उसकी आदत पड़ गई। तो इस चीज को सोच के चलें, तो जब आप बचपन से इसको पोलाइटली उठा देंगे, पोलाइटली समझा देंगे और कह देंगे कि बेटा ये चीज गलत है और देखो ये चीज चली आ रही तो आपको ये करना है, तो आप देखना बच्चा खुद ब खुद उठेगा।
ऐसा नहीं है कि 40% आए तो उसको डांटना शुरू कर दे कि तेरे 40% आ गए हैं, किसी के 90% क्यों आ गए, कोई बात नहीं, आप उसको देखो उसकी कहाँ कमी है, तो उसको ऐसे नहीं कहना, क्योंकि वो स्ट्रेस लेवल यहीं पे आता है। और वो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि वो कब काम आता है, 15 साल बाद उसकी जो ग्रोथ होती है 15 साल बाद निकल के आती है। आपको तो याद भी नहीं है ना कि आपने बचपन में कब उसको थपकी देके उठाया था, डांटा था, भूल गए आप तो। अरे ये तो 5th क्लास में था तब मैंने इसको मारा था एक थप्पड़। अब मारा था लेकिन किस वजह से मारा था वो बात तो उसके दिमाग में बन गई ना। तो ये चीज कब निकल गई, जब वो बड़ा हो गया, 20 साल बाद, 25 साल बाद, है ना। तो वो सेल्स हमारा डैमेज हो जाता है वहीं कहीं। तो ये कोशिश करें, ऐसा भी नहीं है कि अपने प्यार से बच्चों को पूरा बिगाड़ दें, कुछ कर दें, वो तो सबको पता है कि बच्चों को लालन पालन कैसे करना है, ये सिखाने की बातें नहीं होती। सबको पता है कि मैं अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा कर सकता हूँ और करता हूँ। थोड़ी चीजें ऐसी होती हैं। दूसरा, सब लोग थोड़े से बोर हो गए होंगे तो मैं आपको 2 लाइनें इसके बारे में बता देती हूँ कि जब मैं बैठी थी तो वर्टिगो का क्या था कि बताया था मैंने कि सूजन, वायरस, सिर में कोई चोट लग जाना और आंतरिक सूजन, मतलब जो भी कभी चोट लगी हो और उसका जो ब्लीडिंग है रुक गई हो, तो वहां पे जब वो एक क्लॉट सा बन जाता है तो उसकी वजह से भी होता है। तो मैं आपको क्या कहना चाहूंगी कि चक्कर आए लाख बार, दिल को कमजोर ना होने देना। चक्कर आए लाख बार, दिल को कमजोर ना होने देना। रहा मुश्किल हो जितनी, हौसलों को ना खोने देना। रहा मुश्किल हो चाहे जितनी, हौसलों को ना खोने देना। वर्टिको की इस धुंध में उम्मीद की रोशनी जलाएं। वर्टिको की इस धुंध में उम्मीद की रोशनी जलाएं। संघर्ष से जीतकर हम नई ऊंचाइयों पर जाएं। संतुलन डगमगाए जब, संतुलन, बैलेंस जब डगमगाए जब, विश्वास को थाम लो। हर चक्कर के उस पार नई दिशा का नाम लो। अपने प्रोडक्ट्स को हाथ में लेकर प्रेस्टीज का नाम लो और इसके ऊपर डेप्थ में जाके काम करके अपने पेशेंट को थाम लो। क्योंकि प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेने के बाद आप उसको वही प्रोडक्ट देंगे जो उसको काम करता है। इसमें आपको मैंने बताया था कि किसकी कमी से होता है, विटामिन 12 की कमी से होता है। तो हमारे पास स्प्रे है विटामिन 12 और विटामिन सी, ठीक है। ये 2 कमियों से ये होता है। ध्यान करें कभी भी अगर विटामिन 12 कम आता है, विटामिन सी कम आता है, हम आंवला भी लेते हैं और स्प्रे भी लेते हैं। दूसरा, आपको पता होगा कि जो मिल्क होता है उसमें विटामिन डी और कैल्शियम पूरा होता है, अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन तब होता है जब वो हमें प्योर मिले। अंजलि जी अगर जरा हमें फिर से रिपीट कर दे, फिर से रिपीट करें। विटामिन 12 और विटामिन सी की कमी से ये होता है। जब आप टेस्ट करवाने जाएंगे, विटामिन 12 अगर आपका कम आता है, क्योंकि और विटामिन सी, तो इससे वर्टिको की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है बचपन से ही। बच्चों में विटामिन डी कम होने लगा है आजकल, तो उसका धीरे धीरे ध्यान रखें। बच्चों को स्प्रे नहीं दे सकते, लेकिन बच्चों को हम धूप में थोड़ी देर के लिए बिठा सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, एक बार फिर से क्लियर बोले आप। एक बारी में विटामिन सी बोल रही है और एक बारी में विटामिन 12 बोल रही है। हाँ, तीनों को रिपीट कर दीजिए प्लीज। ओके। वर्टिको की जो प्रॉब्लम है वो किसकी कमी से होती है, विटामिन 12 की कमी से होती है। सेकंड, विटामिन सी की कमी से होती है। ये 2 मेन है जिसकी कमी से वर्टिको बचपन से ही पनपने लग जाता है। क्योंकि कभी भी आपने बच्चों के कानों को ऐसे ऐसे करके नहीं हिलाया, क्योंकि कभी भी स्कूल में टीचर ने बच्चों के कानों से नहीं पकड़ा। आपको पता है आजकल योगा में जब लोग बैठते हैं तो ईयर की एक्सरसाइज करवाते हैं कि नीचे से खींचो, सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं, नीचे से खींचो, थोड़ा साइड से खींचो, थोड़ा ऊपर से खींचो। अरे भाई वो तो खींचेंगे ही, क्योंकि बचपन में, अब जो जब आप लोग जवान हो तो आपके टीचर ने कान खींचे ही नहीं है, क्योंकि आपने सब कुछ अच्छा ही किया था। हमारे टाइम में थोड़ा टाइम 6 तक तो हमारे कान खींचे गए थे, क्योंकि हम थोड़ा मैथ में कमजोर थे, तो मेरी मैथ की टीचर मेरा कान पकड़ लेती थी, ये तुमने सही क्यों नहीं करा। मैंने कहा मैम समझ में ही नहीं आया, फिर कान पकड़ती थी। तो एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी। आजकल कोई कुछ कहता ही नहीं, क्योंकि आप ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा लेते हैं, ट्यूशन पढ़ा लेते हैं, खुद भी पढ़ा देते हैं, और उसको कुछ समझ में नहीं आएगा तो उसको क्या करते हैं, पैसे देके नंबर बढ़वा देते हैं या टीचर से सिफारिश कर देते हैं कि छोड़ना अगली क्लास में कर लेगा ये। तो ये उसके कान खींचे ही नहीं क्योंकि मारना पीटना तो अलाउ नहीं है, डांटना भी अलाउ नहीं है। तो इसलिए कानों की एक्सरसाइज हम योग में जाके करते हैं, जो हमारे रामदेव बाबा ने दिया कि कान खींचिए। अगर आप डेली दिन में 5 टाइम्स, मॉर्निंग 5 बजे, 11 o'clock, 3 o'clock या 4 o'clock मान लो, और नाइट में सोते टाइम कानों की ये एक्सरसाइज कर लेती हैं या कर लेते हैं, कभी भी आपको वर्टिगो नहीं होगा। लेकिन 5 टाइम्स आपको दिन में करना जरूरी है।
अगर आपने एक बार स्किप करा तो आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। आप ये ना सोचे कि आज मैंने 4 बार कर लिया, नहीं, 5 टाइम्स की डिमांड है, क्योंकि ये 2 टाइम्स में ठीक नहीं होगा। आप मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले लोग हाथ जोड़ते हैं, सबको नमन करते हैं, धरती माँ को उठते हैं। तो आप क्या कीजिए, उसके बाद जो भी मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ने के बाद अपने कान को कहिए, अपना कान को ऐसे कहिए ना कि मैं स्वस्थ हूं, और उसको 5 बार खींच लीजिए ऐसे, एक बार नीचे, साइड में, ऊपर, और कम से कम 5 टाइम्स करके फिर ऐसे ही दोपहर में नाश्ते के बाद आप डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, कहीं भी बैठते हैं चेयर पे, तो आपको 5 मिनट का रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि मोबाइल देखने के साथ साथ आप मोबाइल को ऐसे स्टैंड पे लगा लीजिए और कान को खींच के एक्सरसाइज कर लीजिए, सब रील भी देख लीजिए, ये काम भी कर लीजिए। मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया क्योंकि नाश्ते के बाद या जो भी टाइम मिलता है उसमें मोबाइल देखना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आती हैं, क्योंकि हमारा काम ही है, हम लोग एक एक घर के काम के अलावा सब में जुड़े हैं। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी, दूध में बात करी थी मिल्क के ऊपर, कि मिल्क के अंदर विटामिन डी और कैल्शियम होता है, लेकिन तभी होता है जब वो प्योर हो। ध्यान रखिएगा, कभी कोशिश ना करें कि बिना प्रोटीन पाउडर के या बिना कोई चीज उसमें डाले आप खाली दूध कम पिए, कुछ ना कुछ जरूर डाला। अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता ना, आप उसके अंदर सीड्स डाल दीजिए। आजकल सीड्स का बहुत फैशन है, लेकिन सीड्स भी कैसे डालेंगे, आपने देखा होगा। आज मैं इस टॉपिक पे इसलिए आई हूँ कि इसका टॉपिक भी मेरा बन चुका है। आपको पता है मार्केट में सीड्स आ रहे हैं और पैकेट आ रहे हैं, और हर कंपनी ने खोल दिया है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि आप उस पैकेट को खोलते हो तो आपको कभी उसकी स्मेल कैसी आई है? नहीं नोट करा किसी ने आज तक। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, मुझे कोई एक लोग बता दे कि पैकेट खोलने के बाद उसकी स्मेल कैसी आती है। मैं मान ही नहीं सकती कोई मुझे कह दे। यहीं से गौरव सर से कह के 50 रुपए भिजवा दूंगी। बताइए कोई है ऐसा? आपको नहीं, स्मेल सनफ्लावर, तो फील की है, लेकिन किसकी होती है ये नहीं पता। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो स्मेल नहीं। क्योंकि आप कभी भी याद रखिए, जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने लोग आपको मिले, मार्केट से जो भी आप पैकेट लाएंगे उसको आप जब सीजर से कट करेंगे तो नो, उसको सूंघना नहीं है। आप कभी भी कोशिश ना करें कि उसको सूंघ के स्मेल करके देखें कि इसमें उसकी खुशबू कैसे आती है। वर्टिगो का एक सबसे बड़ा डिसीज उससे हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो कब से पैकिंग में है। बादाम खाने का शौक सबको, लेकिन बादाम कैसे खाने हैं ये किसी को पता ही नहीं है। पैकेट खोला, रक्षाबंधन पे मिल गए या भाई दूज पे मिल गए, पैकेट खोला, बहन दे गई, भाभी दे गई, खोला, पानी में डाला, डुबोया, खिला दिया। नहीं, ऐसे नहीं करना है। नहीं आप अंजलि जी, मैं पता खुले लाती हूँ, मैं तो खुले लाती हूँ, लगा पैकेट तो आप नहीं ही लाती। खतरनाक। नहीं, खुले खतरनाक कैसे हुए बताइए, जो हाँ बोरियों बताती में होते हैं। हाँ हूँ, बताइए। आप हम्म, कहीं भी जाते हैं मॉल में, आप कहीं भी जाते हैं दुकान पे, खुले का मतलब होता है आप घर पे लाके खुले लाके क्या करती हैं, उसको आप डब्बे के अंदर रख देती है ना। नहीं, थाली में पहले फैला देती हूँ मैं थोड़ा। ठीक है, फिर हाँ, फिर उसके बाद बस। डब्बे में भरती हूँ। हाँ, नहीं, देखिए, और खाते समय भिगो के। नहीं, एक चीज बताती हूँ, इसको हम्म, मैंने नोट कैसे करा। देखिए, हम्म, मॉल बन गए हैं, दुकानें बन गई हैं, लाखों लोग जाते हैं, आप तो एक बार होके आ जाते हैं, आपके बाद कितने लोग गए आपको पता ही नहीं है। और किस तरीके से वो रखा गया आपको पता ही। उन लोगों ने बहुत अच्छा काम करा है, क्योंकि हमें उनसे इतनी तसल्ली है कि हम एक जगह जाके सारा सामान लेके आते हैं। उनका कोई फॉल्ट नहीं है, सामान तो बिकेगा मार्केट में। मान लो मैं भी अगर कोई काम करती हूँ तो मेरा सामान तो बिक नहीं है। मेरे जो सप्लीमेंट है मेरे पैक्ड है, इसको किसी ने ऐसे नहीं देखा खोल के कुछ है ना। तो बादाम के ऊपर बात आई है, तो बादाम में क्या है कि खुले अगर आप लेके आते हैं तो उसको थाली में फैलाने के बाद उसको पंखे के नीचे या धूप में जरूर 5 से 7 मिनट हाँ, रखिए। हाँ, हाँ, और एक टॉवल, बिल्कुल साफ टॉवल होना चाहिए, उसके अंदर बादाम को रख के उसको जैसे हम एक, जैसे कहते हैं पोंछना है। पोंछते हैं, उसको हल्के से पोंछ के, ज्यादा जोर से नहीं, पोंछ पाछ के तब आप उसको डब्बे में नीचे, डब्बे में जो भी डालेंगे एक जरूर जो वो ब्राउन कलर का कागज नहीं आता, जो पेपर आता है ब्राउन कलर का, हम्म, उसको जरूर एक टुकड़ा रखें, या फिर बटर पेपर रखें, 100% रखें। आपको पता है जब हम मार्केट से बादाम लाते हैं, देखिए मेरा टॉपिक दूसरा चेंज हो जाता है क्योंकि चीज निकल के आ जाती है। प्लास्टिक का डब्बा हो, चाहे टपरवेयर का डब्बा हो, चाहे स्टील का डब्बा हो, उसकी जितनी तरंगे हैं वो उस चीज के अंदर जाती हैं। जाती है। आपने कभी ये चीज नोट नहीं करी, आप कभी ये नोट कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी डेप्थ में तो जाने के लिए बहुत दिमाग क्या मतलब बहुत टाइम चाहिए। सही मैम, सही कह रही हैं। सही सही आप सही कह सीड्स के ऊपर, बादाम पे भी करेंगे बात, आपको बादाम काजू सब बताएंगे। सीड्स की बात हो रही थी कि दूध आप कभी ऐसे ना लें, बच्चों को या किसी को भी देना हो तो
आप सीड्स लाइए और उसको थोड़ा सा आप कपड़े के ऊपर करके रख के खोल के रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर उसको किसी चीज में रखिए और उसको मैश करके, मतलब कि ग्राइंड, जैसे कि आप उसको पीस लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, 2 चम्मच 1 चम्मच, तो बच्चों को वो दे सकते हैं आप क्वांटिटी के हिसाब से। नहीं तो हमारा प्रोटीन पाउडर है, बहुत सारी चीजें हैं जिसपे सब लोग आप बात करते हो, तो कोशिश करें। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो मिल्क की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। अगर उसका थोड़ा आर्टिफिशियल वे होता है तो वो भी थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारा प्रोटीन पाउडर डल गया, या मान लीजिए आप जो भी यूज करते हैं, मैं किसी के ऊपर ऐसे नहीं कमेंट कर सकती क्योंकि हर किसी की अपनी इच्छा होती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आप अच्छी चीज ही लें, ठीक है। और मेन उसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो जितने भी सप्लीमेंट हैं सबके अंदर, आपको पता है आंवला भी होता है, जामुन अनानास सब होते हैं, मशरूम वगैरह सब होती है, वो धीरे धीरे बात करेंगे, सब लेना चाहिए। और एक चीज और बता दूं कि वर्टिको जो होता है ना, वर्टिको में एक प्रॉब्लम और आती है, आयरन की कमी। लास्ट टाइम मैंने नहीं बताया था क्योंकि मैंने कहा था कि मैं जब नेक्स्ट पार्ट में आपको 2-3 चीजें बता दूंगी। जिसको आयरन की कमी नजर आती है उसको भी वर्टिको हो जाता है, क्योंकि जब हमारे अंदर आयरन की कमी होती है तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारी एनीमिया बन जाता है, कहते हैं ना एनीमिया हो गया, ये हो गया, तो उससे हमारा जो जितना भी कनेक्शन है वो थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। कनेक्शन का मतलब समझते हो आप? जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको हेल्दी दिखाई दे रही हूँ, मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, मैं आपको कनेक्ट कर सकती हूँ, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो बीमार बंदा होगा वो कनेक्ट नहीं कर सकता। उसको तो ये लगता है कि ये भाविका जी, लता मैम आके या प्रीति मैम आके या गौरव सर आके मुझे क्या बताएंगे जिससे मैं ठीक हो जाऊं। वो कनेक्शन खत्म हो जाता है, और उस कनेक्शन को बनाने के लिए हम लोग मिलते हैं, हम लोग बताते हैं। जैसे रीमा मैम देखिए, अब कितने एक्टिव तरीके से, उनको देख देख के मैं इतनी इतनी पॉजिटिव होती हूँ कि मैं भी ऐसे हूँ, क्योंकि मैं भी कभी ऐसे थी कि मुझे लगता था कि इस गेट से उस गेट तक मैं कैसे जाऊंगी। व्हील चेयर का नाम सबसे बुरा होता है कि व्हील चेयर पे बंदे को जाना। तो जब मैं रीमा मैम को देखती हूँ, ऐसे ही हम लोगों को जीना है सबने, और जितने लोग मिले उनको हमें ऐसे जीवाना है, ठीक है जी। उसके बाद आगे हम आएंगे, क्या बात कर सकते हैं आगे? हम ये कह सकते हैं कि मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि आपको ये कोई बताएगा नहीं कि ये क्या बीमारी, क्या डिसीज है। बीमारी नहीं है, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सब लोगों के दिमाग में तभी चीज आएगी। ये एक अपना एक्सपीरियंस है। जब कभी आपको लगे, आपको कभी महसूस हुआ है कि हम गाड़ी में जैसे बैठते हैं, कहीं जाना हो तो अजीब सा, एक अलग सा अजीब सा थोड़ा भारीपन लगता है कि सारा काम करके हम थोड़ी देर के लिए गाड़ी में जाने के लिए बैठे हैं तो सिर में एक भारीपन सा आता है। एक तो हैबिट होती है कि नहीं हमें जाना ही जाना है काम पे रेगुलर वे में, लेकिन कई बार महसूस होता है कि लंबा हमें सफर करना है, हम घर से निकले तो थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए लगता है कि थोड़ा भारी भारीपन आ रहा है सिर के अंदर, तो वो भी स्टार्टिंग है, उस पर गौर करें। उसके लिए आपको ऑयलिंग करनी है हमारे हेयर ऑयल से, जो हमारा वेस्टीज का है, एश्योर का। उसका बहुत अच्छा बेनिफिट है, और उसको उस ऑयल को अपने सिस्टार चक पे रखने के बाद कानों के पीछे भी अपने जो थंब से ऐसे करके, जो मैं आपको स्टाइल बताई थी, वो करना है। उससे बहुत अच्छी से कंडीशन मिलती है। उसकी कंडीशन में इसलिए अधूरी छोड़ूंगी नहीं, थोड़ी सी मैं आपको बता देती हूँ। उसके ऊपर एक लंबी कभी मीटिंग नहीं हो सकती। आप हेयर ऑयल लीजिए, हेयर ऑयल के अंदर आप इन दोनों टिप्स पे लगाइए, और लगाने के बाद आप जो कनपट्टी से लेके पीछे तक के जो हमारे पोर हैं, कानों के पोर हैं, उनको राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड ऐसे घुमाना है आपने। और नीचे से जो एक्सरसाइज मैं आपसे कह रही थी रात को सोने से पहले, आप रोज कीजिए, रोज कीजिए। तो आपके जो ईयर के अंदर जितने भी जो परेशानी है, जितना भी जो ड्राइनेस है, जितना भी जो वर्टिको के जो सेल्स भर गए, वो जिंदा हो जाएंगे। आप करके देखिए, और ये हमारा ऑयल कारगर है। क्योंकि आपको शायद कहते हैं ना कि हर बात अपने ऊपर लेके भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन हर बात हम अपने ऊपर इसलिए लेके कहते हैं क्योंकि हम ये मरीज रह चुके हैं। आपको पता है मेरे को बहरापन आ गया था, क्योंकि जब मैंने बहुत सारी दवाइयां खाई थी, तो मेरा अभी भी एक जो कान है वो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मुझे सुनाई नहीं दे रहा, सीटी सी बजती है उसके अंदर। तो आपको शायद पता नहीं है, जब कानों में सीटी बजती है तो उसका एक बहुत बड़ा साइन होता है कैंसर का। क्योंकि जब मैं बीमार थी तब मैं स्टडी करती थी तो मैं डरती थी, मरने से नहीं डरती थी, मरने से तो डरना ही नहीं चाहिए, ये तो सबके लिए है। लेकिन आपको कोई बीमारी हो जाए और उसके बाद आप परेशान होकर मरो, उससे डरना चाहिए। तो जब मेरे कानों में सीटी बजती थी तो कोई मुझे कह के गया था कि आपको पता है जब सीटी बजती है तो उसका क्या होता है, कैंसर का साइन होता है। लेकिन नहीं, गलत है। लोग डरा देते हैं, लोग परेशान कर देते हैं। क्यों सीटी का? क्योंकि आपके कानों में जब आपने अपने आप को एक्सरसाइज नहीं किया, आपने आपको एक्टिव नहीं करा, आपने अच्छा सोचा बहुत, लेकिन अच्छा हुआ नहीं,
आपने किसी के लिए बुरा नहीं कहा, लेकिन लेकिन बुरा भी तो नहीं हुआ और अच्छा भी नहीं हुआ, आप तो नॉर्मल रहे, अरे मैं तो ये सब कुछ सोची थी, हुआ ही नहीं है। तो वो चीजें जब आपके ऊपर की जो माइंड में जब वो घर बना लेती हैं, और वो बहुत सारी चीजें जब आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, तो उस चीज को आप समझो, खुद समझो, ये दुनिया है। एक कहावत होती थी पुराने टाइम में कि चार बर्तन होते हैं तो खटकते ही रहते हैं, खटकते ही, कोई बात नहीं, खटकने दो ना, आवाज आएगी। लेकिन आपने क्या करना है, अपने बर्तन को संभाल के रखना है कि वो फुल होना चाहिए, क्योंकि अगर वो खाली होगा तो वो खटकेगा। और कानों से इसलिए मैं जोड़ रही हूँ क्योंकि बहरापन ये भी साइन है एक। जिसको कम सुनाई देने लगे, हल्का सा लगे, अरे दोबारा सुनाना, अरे दोबारा बताना, तो आप समझ लेना कि आप कुछ कदम दूर हो, जो मेरे साथ हुआ था। लेकिन आज मैंने गैनोडर्मा खाया, गैनोडर्मा नोनी लेती हूँ डेली में, जब दो नून जैसे नोनी गैनोडर्मा, तो ये उस पर काम करता है, सबको पता है गैनोडर्मा जो काम करता है, और नोनी क्या काम करती है। आपने नोनी, गैनोडर्मा रेगुलर, आंवला, विटामिन 12, प्रोटीन पाउडर, ये सब रेगुलर रखने हैं। जो हम सप्लीमेंट लेते हैं ना, जो गौरव सर बताते हैं, जो लता मैम बता रही है, सब रेगुलर करने हैं। जब हम ये सब रेगुलर इस पे रहेंगे, कहते हैं कि इस पे जब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम होने वाली ही नहीं, आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा रहेगा। सब मीटिंग करेंगे, सब बहुत अच्छी अंताक्षरी खेलेंगे, सब किटी पार्टी करेंगे, सब बुढ़ापे में अच्छी तरह से मिलेंगे। क्योंकि अभी हमारे बुढ़ापे की जो लाइन है थोड़ी दूर है, स्वीट 16 पे सब लोग बैठे हैं, और हम लोग स्वीट 18 कह सकते हैं अपने आप को। और आगे मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती। मैम प्लीज सप्लीमेंट्स रिपीट कीजिए। नोनी, हाँ गैनोडर्मा, जी, एक मिनट। विटामिन, नोनी, गैनोडर्मा, हाँ जी, विटामिन 12, जी, और आंवला, एलोवेरा, जी, अर्क, तुलसी अर्क। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो भी ये नोट कर रहे हैं, कुछ भी लेने से पहले अपने अपलाइन से जरूर बात कर लीजिएगा, क्योंकि जी क्या पता मैम। इसके प्लस कर ले, क्या पता कुछ माइनस कर ले। क्योंकि ये तो जो मैं लेती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, जिससे मैं ठीक हुई हूँ, लेकिन जरूरी थोड़ा कि आपकी भी बॉडी वो उस बात को समझे। मैम क्योंकि किसी क्या नए पता, बंदे को, नए मेंबर को इतनी बताएंगे, वो तो घबरा ही जाएगा। चलो हम तो रूटीन के लेने वाले हैं। एक मिनट में कैमरा ऑन है। नहीं नहीं, कोई नहीं घबराएगा, कोई नहीं घबराएगा। जिसको ठीक होना है वो नहीं घबराएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि जब हम जी 10-12 गोली खाते हैं ना, तब लोग नहीं घबराते। जब हम इतने बड़े बड़े इंजेक्शन लगवाते हैं, तब लोग नहीं घबराते। आप उसको उस हिसाब से दीजिए चीज, कि हाँ भाई, हम जो आपको दे रहे हैं वो आपके बेनिफिट के लिए दे रहे हैं, आपके अच्छे के लिए दे रहे हैं, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। आप उसको उस तरीके से दीजिए जो उसको ना तो नुकसान करे, बस फायदा ही फायदा करे। और ये तब आप कर सकते हैं जब आप अपने अपलाइन से बात करें, क्योंकि मैं एक मीटिंग कर रही हूँ, मीटिंग में आपको बता रही हूँ। मैं आपको इस हिसाब से बिल्कुल कहते हैं कि पुख्ता तौर पे नहीं कह सकती कि सबको ये चीज देनी है, लेकिन हाँ, इन चीज से जो कमी से होता है वो ठीक होगा। क्योंकि स्प्रे हम लेना चाहिए, हमें आंवला एलोवेरा लेना चाहिए, नोनी गैनोडर्मा खाना चाहिए। अब क्या पता आपको स्पैरुलिना भी देने लग जाए, ये तो आपके ऊपर रिक्वायरमेंट के हिसाब से है ना, या आप जी अपलाइन से जी। बात मैम आयरन, करें। ठीक है जी। आयरन भी ना। हाँ, सीएमडी आयरन। से भी काफी डेफिशिएंसीज दूर हो रही हैं, ये जो हम ले रहे हैं इससे भी, है ना? लेकिन लेकिन खाली सीएमडी तो नहीं कह सकते ना, हाँ हाँ सीएमडी तो आप ले ही रहे हैं। लेकिन हम्म। जरा बेल, एक सेकेंड, जरा बेल। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। कैसा लग रहा है मैम का सेशन? बहुत डिफरेंट सेशन होता है अंजलि मैम का, चैट बॉक्स में बताएं। और बहुत वंडरफुल डिफरेंट सेशन है। डिफरेंट नॉलेज मैम लेके आती है, क्योंकि मैम ने बहुत चीजें फेस करी है लाइफ में, एक्सपीरियंसेस, और वही सारी चीजें मैम एक्सपीरियंस हम हमारे साथ शेयर करती हैं। तो आज मैम ने कहा B12 और विटामिन C तो जरूर लेने चाहिए। जो इस प्रॉब्लम की, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से कितने लोग लेते हैं विटामिन C और B12, इसके प्रोडक्ट्स, जिसमें विटामिन B12 और विटामिन C है। आप बता सकते हैं चैट बॉक्स में। विटामिन B12 में एब्जॉर्बेट जो आता है हमारा, वो बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट है, और विटामिन C भी एब्जॉर्बेट में आता है। और बेस्ट प्रोडक्ट स्पिरुलिना जो ले रहा है, वो तो मल्टीविटामिन ही है, उसके अंदर सारे विटामिन मिनरल्स है।
तो उनको तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। सो सर मैं थोड़ी सी और शेयरिंग कर सकती हूँ? और गौरव जो सीबकथम ले रहा है वो? वंडरफुल मैम, विटामिन सी का किंग है सीबकथॉर्न, उससे बढ़िया विटामिन सी है हाँ, ही नहीं। हाँ हाँ क्योंकि तो मैं स्प्रुलिना ले नहीं सकती, इसलिए मैं हम्म, सीबकथम लेती हूँ। हाँ यही मैं कहना चाह रही थी, क्योंकि सी बक्थॉर्न मैंने स्टार्टिंग में ली थी, क्योंकि अब मैं नहीं लेती, क्योंकि मेरे को 2 साल हो गए ना। तो ये बात मैं नोटिस करना चाह रही थी कि स्टार्टिंग में जो दिया गया है ना, तो वो ये चीज अपने अपलाइन से पूछ के काम अच्छा होता है कि भाई हम सब कुछ पूछ के करें और ले लें। बाकी तो ये रेगुलर मेरा चल रहा है आज से, जो भी मैंने आपको बताया, विटामिन 12, आंवला, एलोवेरा और नोनी, गैनोडर्मा, कैल्शियम, ये सब मेरा रेगुलर चल रहा है 2-2.5 सालों से। कुछ चीजें हम स्किप करते हैं क्योंकि हमने 4 महीने 6 महीने का कोर्स कर लिया, उसको छोड़ दिया, फिर दोबारा हमने वो दूसरी चीजें ले ली, है ना, ऐसे चलता है। तो एक चीज और, मैं बस ज्यादा नहीं, जब मेरे ख्याल से सबको चीजें समझ में आ गई होंगी, इससे ज्यादा डेप्थ में तो जाने की जरूरत नहीं है। बहुत कॉमन चीजें थी, जो बहुत छोटी छोटी चीजें थी, जो नोट करके चलना चाहिए। बाकी एक चीज और लास्ट में मैं बताना चाहूंगी आपको, सिर्फ लास्ट में, कि आप जब भी वॉक करते हैं तो आधे पैरों पे वॉक कई लोग करते हैं, आपने देखा होगा कि ऐसे करके एड़ी पर के चलते हैं, वो एक तरह की एक्सरसाइज होती है। लेकिन कभी भी अगर आप वॉक करेंगे तो आप पूरे अपने फुट को स्टैम्प करके दबा के चलना है। अगर आप कभी भी कोशिश करेंगे कि मैं पंजों के बल फटाफट चल के आगे चला जाऊं, आपने देखा है ना कई लोगों को जिनकी रफ्तार बढ़ जाती है, वो पूरा पैर नीचे नहीं पंच करते, है ना, स्टैम्प पे नहीं करते, बिल्कुल फटाफट फटाफट चले जाते हैं। उसकी वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैंने कहा ना कि कनेक्शन कहाँ होता है, हमारे माइंड से हो जाता है कि मुझे फास्ट चलना है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मोस्टली सब लोग रिकमेंड करते हैं कि आप वॉक कीजिए, लेकिन वॉक कीजिए लेकिन कैसे कीजिए, पानी पीजिए लेकिन कैसे पीजिए, क्योंकि आजकल इस छोटी छोटी बातें सबको कहनी पड़ती हैं। क्योंकि हम लोग ना आजकल के टाइम में बहुत ऊंचे बन गए हैं, अच्छे बन गए हैं, समझदार बन गए, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें नीचे दब गई। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये डिसीजेस हमें आगे जाके झेलनी पड़ती है। नॉर्मल हम भी वॉक करते हैं, तो ये बात कैसे आती है कि हमने बुजुर्गों को देखा है वहां पे जब वो धीरे धीरे चल रहे होते हैं, तो आपको मैंने कहा ना, ये जो बीमारी है, ये जो आपकी कमी है, अब इस बीमारी को छोड़ देते हैं, ये जो हमारी कमी है ये निकल के आती है 15 से 20 साल बाद। मैंने आपको बार बार ये चीज बताई। जब हम गौरव सर की उम्र में होते हैं, या उससे थोड़ी छोटी उम्र में होते हैं, या उससे थोड़े बड़े होते हैं, जैसे हम लोग बैठे हैं मिड, तो हम क्या करते हैं, जब वॉक करते हैं तो बहुत फास्ट करते हैं और कोशिश कभी भी भूल जाते हैं कि पूरा पैर हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा। स्टेप बाय स्टेप ऐसे चले, हम भागते चले जाते हैं, क्योंकि आजकल हमारे जो शूज है ना, वो 5 से 10 हजार के बीच से कम नहीं है, 20 हजार के भी होते हैं। कंफर्टेबल जोन है, कंफर्टेबल जोन है। आप समझ रहे हैं बात को? 10 हजार रुपये खर्च करके उसके बाद भी अगर आप 20 साल बाद बीमार हो जाए या 20 साल बाद कुछ कमी निकले, तो बेकार है उस स्टेप का चलना, वॉक का करना, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं। क्योंकि मैं भी एक कंपनी खोलूंगी तो उसमें मैं थोड़ा लिख के दूंगी कि अगर आप ये जूता पहन के शूज पहन के ऐसे चलोगे तो ऐसे होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमें नहीं पता। लेकिन अगर आप कोई भी दौड़ करते हैं, कोई भी आप वॉक करते हैं, कोई भी आप गेम खेलते हैं, आपने देखा होगा, आप कितने भी उनको देखो, आप जितने भी प्लेयर्स होते हैं आप नोट करना, उनके हमेशा पैर जमीन से लगे होते हैं। वो अलग बात है जब वो हरकत में आते हैं तब वो अपने पैरों को ऐसे कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। ये चीजें नोट करके देखना आप कभी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बैडमिंटन वाला भी अगर जब वो ऐसे अपना रैकेट लेके खड़ा होता है तो पैर उसका पहले स्टैम्प होता है पूरा, कहते हैं स्टैंप लगी, लेकिन जब वो एक्शन में आता है तो उसका पैर एक पीछे और एक आगे होता है। ये आप नोट कीजिएगा, ये सब चीजें उनको सिखाई जाती हैं आर्मी में, नेवी में, डॉक्टर्स में, सब जगह पे, क्योंकि उसी को तभी कहते हैं ट्रेनिंग लेना। ट्रेनिंग क्या होती है, ऐसे कैसे वो स्टाफ से बन जाते हैं, ऐसे थोड़ा ना कोई हाँ भाई बचपन से माँ के पेट से पैदा हुआ ये बन गया, नहीं, क्योंकि हर चीज की एक ट्रेनिंग होती है, हर चीज का एक एक पार्ट होता है। आप वेस्टिजियन को देख लीजिए, आप 6 महीने बाद मिलेंगे, साल भर बाद मिलेंगे, 2 में वैसे की वैसे नजर आएंगे आपको। ऐसे आप डॉक्टर को देख लीजिए, आप जब भी मिलेंगे डॉक्टर वैसे की वैसे दिखाई देगा। आप इंजीनियर को देख लीजिए, आप कितनी बार भी मशीन खराब है उसको बुलाएंगे वैसे की वैसे आ जाएगा वो। अरे तो भाई हम वेस्टिजियन है, हम भी तो ऐसी हैं, आप देखो ना, हमसे आप 4 महीने बाद मिलो, 2 महीने बाद मिलो, बस बीमारी से पहले मत मिलना। जब हम सप्लीमेंट खाने लगे तब मिलो, फिर हम बताएंगे देखो हम क्या है, गलत कहा है सही कहा, है ना। जितने लोग बैठे हैं पुराने उनसे पूछ के देखो कि 2 साल पहले क्या हालत थी और अब क्या हालत है, लेकिन अब हमसे मिल लो ना, 24 घंटे में 4 बार मिलो या 24 घंटे में 12 बार मिलो,
क्योंकि प्रीति जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, पूनम मैम से मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि वो मेरे टच में रही है। क्योंकि एक जो एनर्जी क्या देता है हमें, हमारा सप्लीमेंट देता है। सप्लीमेंट तो और भी है दुनिया में, कोई हर चीज, मैं कहती हूँ, कोई क्यों कोई गलत चीज बनाएगा, बनाएगा तो अपने लिए, लेकिन हम तो जिससे जुड़े हैं वो चीज अच्छी ही है, बढ़िया ही है, क्योंकि वो हमें फायदा दे रही है, हमें एक्टिव बना रही है। तो वर्टिगो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा अगर हम इन कुछ बातों की, जितने भी स्टेप होते हैं उनको हम ध्यान रखते हैं। अब लास्ट में हम आ जाते हैं कि जो हमारी शेयरिंग थी सारी हो चुकी है। चक्कर आना, कोई चोट लगना, दिमाग के थोड़े पुर्जे ढीले हो जाना ज्यादा सोचने से, ओवर थिंकिंग, उन पुर्जों के पेज को आप कस देना और धीरे धीरे टाइम पर उसमें ग्रीस डालते रहना, सप्लीमेंट खाते रहना। तो जब आपके दिमाग के पुर्जों की जो मशीन जिससे चल रही है उसमें ग्रीस जाएगी, सप्लीमेंट जाएंगे, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग जाएगी, आपके जो कान, जैसे अब हम, मैं जो सुना रही हूँ वो सुन रहे हैं और आप जो सुनाएंगे वो मैं सुनूंगी, और जब हम मीटिंग करने जाएंगे अच्छी बातें ही करेंगे, और जब हम अपनी जितनी भी अल्फा फैमिली से मिलेंगे और बाहर के लोगों से मिलेंगे, सिर्फ कुछ हम पॉजिटिव ही सोचेंगे, पॉजिटिव ही बातें करेंगे, नेगेटिव भी करेंगे, करनी चाहिए थोड़ी बहुत। क्योंकि कहते हैं कि पनीर तभी बनता है जब दूध के अंदर थोड़ा सा नींबू डालेंगे, नहीं तो पनीर मिलेगा ही नहीं, खाना ही बंद हो जाएगा फिर तो इसलिए थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन ज्यादा अपने पर हावी मत होने दीजिए कि सारा टाइम अगर पनीर पनीर भी खाते रहेंगे तो वो आपको नुकसान ही करेगा, है ना। तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। और मैं अब ये कहना चाहूंगी कि लास्ट में मैं सोच रही हूँ कि कुछ बातें थोड़ी सी रह गई हैं तो उनको मैं रहने देती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा और इतने में सबको समझ में आ गया होगा। और मैं ये कहना चाहूंगी लास्ट में कि कुछ अल्फाजों से नहीं, नियत से भी आजमाया जाता है। कुछ अल्फाजों से नहीं, नियत से भी आजमाया जाता है। सभी दुश्मन नहीं होते, दोस्तों को भी दोस्त और दुश्मन को भी दोस्त बनाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि सिर्फ हम जिनको देखने का वो हमें नहीं पसंद करे, मना कर दिया, कुछ कर दिया, तो अरे छोड़ो ना, ये तो कुछ मानते हैं, क्या पता वो 4 महीने बाद खुद ही कहे कि भाविका जी आपने कुछ बताया था मेरे को, प्लीज आज बार शेयर कर दो। अंजलि जी आप एक बार कहीं गई थी, आपने कुछ बताया था, बता दो आप मेरे को प्लीज, उस समय तो नीड नहीं थी। तो इसलिए सभी दुश्मन नहीं होते, कुछ दोस्तों में से भी दुश्मन को अपना दोस्त बनाया जाए, बाकी तो सबकी अपनी सोच है। और आइए कुछ बातों का इजहार करते हैं, ध्यान से सुनिएगा सारे, लास्ट में हम सबके लिए, हम सब वेस्टिजियन हैं और हम सबके लिए बातें हैं जो बहुत काम आएंगी और जो मेरे भी काम आते हैं। कि आइए कुछ बातों का इजहार करते हैं, जो कहते नहीं उन्हें कहने के लिए तैयार करते हैं, जो कहते नहीं उनको कहने के लिए तैयार करते हैं। मन की घुटन मन में ही ना रह जाए, सुन ले ए वेस्टिजियन गालिब। मन की घुटन मन में ही ना रह जाए, सुन ले ए वेस्टिजियन गालिब। इतना सब है तेरे पास, कुछ तो खाने को तैयार करते हैं, कुछ तो खाने खिलाने के लिए तैयार करते हैं। वो तब भी ना माने, वो तब भी ना माने, उसको समझाओ यारो, तू खा नहीं सकता, तू पैरों में लगा तो सकता है उसको फुट पैच। तुलसी अर्क सीएमडी के लिए व्यवहार करते हैं, सीएमडी के लिए व्यवहार करते हैं, और उसको समझाना हमारा फर्ज है कि तू एक बार इसको यूज कर तो सही। हम इसका इकरार करते हैं, क्योंकि हम इसको ले चुके हैं, हम इसका इकरार करते हैं। डूब तो तुम जाओगे ही, डूब तो तुम जाओगे ही, क्योंकि देखो आजकल डाउन टू अर्थ होना एक बहुत बड़ी कमी बताई जाती है, लेकिन सामने वाले को डायरेक्ट कहना भी एक कमी बताई जाती है। तो उसके लिए सिर्फ 2 शब्द ये हैं कि डूब तो तुम जाओगे ही, पर एक बारे में मेरा कहना मानो तो सही। एक बारे में, एक बार नहीं, एक बारे में मेरा कहना मानो तो सही। जहाज से उतरकर चलकर तो देखो, नाव से ही दरिया पार करते हैं।